ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। दर्द तो नहीं हो रहा? प्यास तो नहीं लगी है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने मन्नत मांगी है, जैसे ही आंख खोलोगी एक बकरा कुर्बान कर दूंगा। या अल्लाह। हिलाल, क्या बात है? सब खैरियत से तो हैं? सब बच गए सिवाय एक के, जो अपनी लालच की वजह से मारा गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अकबर। कैसे हो बेटा? दर्द तो नहीं है ना? जी नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा रहमत करे। हम सब लालच के गुलाम हैं। कोई बच्चों का, कोई सिक्कों का और कोई खूबसूरत बीवी का। अगर संदूक से दिल ना लगाया होता तो ये इंसान अब भी जिंदा होता। इसकी लालच इसे खा गई। बेहतर है इसे बख्श दो। शुक्र करो कि बेटे का दाग नहीं देखना पड़ा। अब हम हैं और ये बेसालार कारवां। हम सब में रास्ता आप ही जानते हैं। आपके साथ मुहाफिज भी हैं। अभी आप सब जितने दिन आराम फरमाना चाहते हैं फरमाइए, फिर हम साथ चलेंगे। जैसे ही मेरी बीवी की तबीयत बेहतर हो जाए चल पड़ेंगे। इंशाअल्लाह। इस तरह चलेंगे कि हज के मौसम में मक्का पहुंचे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाजा जमीन पर ना रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह बख्श। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अहद। मेरी जान, या अल्लाह। खड़ी हो जाओ।
इतना आराम काफी है। खुद खड़ी हो जाओ। या अली। चलो। हिलाल सुबह बखैर। सुबह बखैर। आ सकते हैं? बेशक, आइए। मैं अभी आता हूं। आप आराम कीजिए। खुश आमदीद। अब कैसी हैं आप? बेहतर हूँ। शुक्र है अल्लाह का। ऊंट के सामान को अच्छी तरह देख लो। ये लो। ऊपर की तरफ जोर से खींचो। अब छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये लो। निशाने की तरफ देखो। तीर को कमान के बीच में रखो। छोड़ दो। शाबाश। देखो, कोई मुश्किल नहीं है। हाला नायला, आपने देखा? सीधे उठ के सामान पर लगा। अगर अभी दुश्मन होता तो इसका काम तमाम कर देता। शाबाश। सफरनामा खत्म नहीं हुआ? नहीं, मुझे डर है कहीं परेशान ना हो। आखिर माँ है, मेरे इंतजार में है। उनका हक बनता है। लिखो। अबू जर, अब बारी है असली चीज की। तुमने कम तकलीफें नहीं उठाई हैं, खूब बर्दाश्त किया है। ये रहा तुम्हारा इनाम, असली कमान। अब जो कुछ सीखा है उसे खुद याद करो। पूरा ध्यान एक तरफ, सांस रोको। हाँ, तवज्जो। फिर तीर को छोड़ो। नहीं होगा, मेरे बस में नहीं है। ना उम्मीद ना हो। हर काम में थोड़ा हिस्सा तुम्हारा है और आधे से ज्यादा खुदा का। उस पर भरोसा करो और उससे मदद लो। क्या मतलब? कुछ नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि जो भी तीर तुम कमान से छोड़ते हो उसमें पहले अल्लाह का इरादा है और बाद में तुम्हारे बाजू की ताकत। अगर ऐसा ना किया तो हर काम तुम्हारे लिए मुश्किल होगा और नामुमकिन भी। क्या मदीने के पहलवान को जानते हो? नहीं, कौन है? इधर आओ, तुम्हें बताता हूं। मदीने में एक पहलवान था जो शुजात और इंसाफ में बेमिसाल था। इत्तेफाक से एक जंग के दौरान उनके जिस्म में बहुत दर्द उठता है। जिस तरह मुझे बुखार था। तुम्हारे जैसे, बल्कि उससे भी ज्यादा। क्या वो पहलवान नहीं थे? लेकिन पहलवान का जिस्म और जान भी हम जैसा ही होता है। वो बीमार होता है, उसे दर्द और बुखार होता है। वो आशिक होता है। सभी चीजों में तुम्हारे और मुझ जैसा सिवाय एक चीज में। किस चीज के? ईमान के। ईमान में जमीन और आसमान कभी भी उस जैसा ना देख पाएगा। जंग का बताओ। अच्छा, जंग। हाँ, जब दुश्मन किले में छुप गया और जब जंग लंबी होती नजर आई, पहलवान समझ गया कि इस तरह से बहुत से सिपाही मारे जाएंगे। दुश्मन के किले के साथ क्या किया?
एक मर्तबा नारा लगाता है और किले का दरवाजा जमीन से उखाड़ देता है। दरवाजा कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि 40 जंगजू मर्द भी उसे उठा नहीं सकते थे। आपने तो कहा कि पहलवान हम जैसा था। असल नुक्ता यहीं पर है। तुमने पहलवान का हाथ देखा, लेकिन पहलवान ने यह काम अल्लाह के हाथ से किया। याद रखो कि हर बड़े काम से पहले हमेशा अल्लाह ताला को याद करोगे। इस तरह हर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। आपने पहलवान का नाम नहीं बताया। पहलवान? ये खैर का पहलवान जिसका नाम बार बार लेते हो झूठ भी बोलता था क्या? जनाबे वाला, अली ने तुम्हें क्या सिखाया है? मेरे दिल का खून कर देना? ये लो, अपने बाबा के पास जाओ। काफी है, आराम करो। क्या तुम खुद नहीं कहते हो कि अली रसूल के कलाम को अपनी आंखों का सुरमा बनाते थे? क्या झूठ बोलना गुनाह कबीरा नहीं है? हनीफ के बेटे, फिर क्यों तुम्हारी जबान झूठ बोलती है? बानो सुनिए, सब आप दोनों को देख रहे हैं। मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन अगर तुम्हारा ये बर्ताव और अखलाक उसके मकतब का नतीजा है तो अल्लाह का हजार शुक्र है कि मैं अलवी नहीं हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, शैतान बीच में आ गया है, इसलिए इस तरह शोर शराबा कर रही हो। आप दुल्हा दुल्हन है और हज के लिए जा रही हैं। जरा देखो तो किस तरह कांप रही है। आप तशरीफ ले जाएं, कोई सामान न रह जाए, कल निकलेंगे। चलिए, चलो चलिए चलिए यहाँ से, चलिए चलते हैं। चलिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, कल लौट जाऊंगी। हिलाल, कमरे में बात करेंगे। मैंने क्या किया है जो इस तरह सबके सामने झगड़ा कर रही थी? कोई बात कहनी है तो अकेले में कहो। मैंने कौन सा झूठ बोला है? इश्क और मोहब्बत का ढोंग इसलिए किया ताकि वो खत सलामती के साथ पहुंच जाओ। सही कह रही हूँ ना मैं? कितनी बेवकूफ हूँ मैं, कितनी पागल हूँ मैं समझ रही थी कि तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। मैं तुम्हारे हाथों की गुड़िया हूँ हिलाल। पाक और सफेद एहराम के नीचे कत्ल का सामान हज पर ले जा रहे हो। तुमने खुद देखा कि खत वालों का क्या अंजाम होता है। इतनी बेचैन मत हो, अभी तो तबीयत संभली है। जो कुछ कह रही हो वो तुम्हारा हक है। हम हज पे जा रहे थे और माँ अपनी शर्त कबूल किए बगैर हमें इजाजत नहीं दे रही थी। तुम्हें खत मिल गया, लेकिन जब भी मैं तुम्हें बताता हूं तुम इसी तरह बेचैन होती हो। कूफे के हालात तुमने खुद देखे। सिर्फ यही सफर तुम्हारी जान बचा सकता है। हिफाजत और इस तरह, अगर जिंदान के दरवाजे पे शोर शराबा न होता तो तुम्हारा सब कुछ फाश हो जाता और खत उनके हाथ लग जाता। इतना भी ना सोचा कि कैसी मुसीबत हमारे इंतजार में है। फिलहाल तो किसी परेशानी के बगैर दरवाजे से गुजर गए, अब किस चीज का गम है? इस बात का गम है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं सोच रही थी कि तुमने मेरे साथ रहने के शौक में हज का फैसला किया है और तुम भी बाकी मर्दों जैसे खुद गर्ज, बेख्याल और बेगैरत हो। बहुत बेइंसाफ हो, बहुत। कोई जानता हो या ना जानता हो, पर अल्लाह जानता है तुमसे मेरा इश्क सच्चा है। मैंने बताया था कि मैं मजबूर था। तुम जानती हो कि तुम्हें चाहता हूं, इसीलिए ऐसा कह रही हो। बस करो हिलाल, पुरानी बातें ना दोहरा। तुम दोनों ने मुझे सिलबट्टा में रखा है। हावन का पत्थर मां और हावन का दस्ता तुम, जो हर रोज मेरे सर पर मारती हो।
याद रखो, जो खेल तुम दोनों ने शुरू किया है उसमें हारने वाला मैं हूं। या अल्लाह, तू देख रहा है ना, एक पुरसुकून सफर से भी मैं महरूम हूं। तुम्हें चाहने की हर रोज एक नई कीमत चुका रहा हूं। कम से कम तुम तो मेरा साथ दो, मेरे इश्क पर शक ना करो। जाने के लिए तैयार है? अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अपना सामान उठा लिया है? जी आपका जो है। अहमद, किसी का सामान ना रह जाए। अगर मदद चाहिए तो उनकी मदद करो। जी जरूर। आइए, मैं मदद करता हूं। चलने के लिए तैयार हो जाओ। खैरो आफियत से हम काबा पहुंच गए। यहीं पर आराम फरमाएंगे। ध्यान से सुनो। जैसा तुम देख रहे हो, इस कपड़े में कोई बटन वगैरह नहीं है। अगर शरारत करोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। हे अल्लाह, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। खाला हंसिए नहीं बल्कि दुआ कीजिए। खुदाया, हमारे हाजी की इज्जत रखना। अपने बाबा के पास जाओ। माशा अल्लाह, खुदा कितना खुश होगा तुम जैसी मेहमान के लिए। मुझे माफ किया। जब तुमने कहा मेरी मोहब्बत पर शक न करो और मेरे साथ रहो, अगर तुमने ये झूठ भी बोला है तो बहुत अच्छा झूठ था। वहीं तुम्हें माफ कर दिया। खुदा का शुक्र है कि मेरी दुआ कबूल हो गई। अपने कपड़े ठीक कर लो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्नियमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या किसी को ढूंढ रहे हो? सुनो भाई, रसूले खुदा के नवासे कहाँ हैं? वो तो चले गए। चले गए? कहाँ? उनके मकसद का तो मुझे पता नहीं है,
लेकिन 8 जिलहिज्जा का सूरज निकलने से पहले पूरे कारवां के साथ निकल गए। तेजी के साथ जाऊं तो उन तक पहुंच जाऊं। आप तो मुहरिम हो गए हैं। कहाँ? अमाल खत्म होने तक आप कहीं नहीं जा सकते। दुआ की गुजारिश। अब क्या करोगे? अगर इमाम मिल गए तो ठीक, वरना मदीने जाएंगे उम्मुल मोमिनीन से मिलने के लिए। उम्मुल मोमिनीन? जनाबे उम्मे सलमा खत उन्हें देंगे, फिर वो जो ठीक समझेंगी। इस तरह हमारा वादा भी पूरा हो जाएगा। मोमिनो, मीसम के बाद जिंदा रहोगे और मेरी सच्चाई पर गवाही देना। मैं काबा और उसके खुदा की कसम खाता हूँ, कूफे में खजूर के 9 दरख्तों में से सबसे छोटे दरख्त पर मुझे फांसी देंगे और मेरी जबान काटेंगे सिर्फ अली और आले अली की मोहब्बत के जुर्म में। ए अहले ईमान गवाह रहना। जब से मैं उसे जानती हूँ, रोज अपनी मौत का जिक्र करता है और अपनी ज़बानी खजूर के बारे में बताता है। क्या ये बातें उसकी झूठ की गवाह नहीं? जरा बताओ तो कौन ऐसा बेवकूफ होगा जिसे मीसम को मारते वक्त उसकी बातें याद ना होंगी? चलते हैं। मेरी अबा पकड़ना, मैं वसूल कर लेता हूं। अमीर इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर तुम्हें गिरफ्तार करके कूफा ले जाना है। अगर तुम्हारा मकसद मैं हूं तो बताओ, किसकी तरफ से आए हो? हिलाल, हिलाल। शर्मसार हूँ जनाब, शर्मसार हूँ। अगर तुम्हें मुझसे काम है तो इन्हें छोड़ दो। इसे हाथ ना लगाना। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। इनसे इल्तिजा ना करो। इसने क्या किया है? मेरी अमानत पहुंचा देना। क्या किया है इसने? मुझे भी इसके साथ ले जाओ। मैं भी इसके साथ ही हूँ। मुझे ले जाओ। हाथ खोलो मेरे। मैंने कहा हाथ खोलो।
कारवां वालों से कहना कुफा की तरफ चल पड़ो। मेरे वालिद तक हिलाल की गिरफ्तारी की खबर पहुंचाओ। कहना नायला में बिच्छू के डसने की वजह से जल आने की ताकत न थी, यहाँ तक कि गनी साथ लेने की हिम्मत भी न थी। जल्दी करो। मेरे लौटने तक यहीं रहो, भूखे ना रहना। सलाम। तुम्हें मालूम है कि उम्मे सलमा का घर कहाँ है? मेरे साथ आइए। यही है उम्मे सलमा का घर। शुक्रिया। जी। या अल्लाह, या अल्लाह, सलामुन अलैकुम हिलाल की आंखों के नूर, हज कबूल हो बेटी। सलाम। माफ कीजिएगा, सफर की थकावट और भूख की वजह से आपको सुबह देख ना पाई। कोई बात नहीं बेटी, अच्छे दर पे आई हो। जैसे ही निवाला उनके हाथ से लोगी तबीयत संभल जाएगी। अरीफा और मोमिना है, हर दर्द का चेहरा उनकी मुट्ठी में है। खलल का बाइस तो नहीं हो? आज तक इस घर का दरवाजा किसी पर बंद नहीं हुआ है, तशरीफ ले जाए। सुनो मेरी बेटी, परेशान न होना। जब तुम्हारी तबीयत संभल जाए तो खुद अपनी आंखों से देखोगी कि किस तरह अल्लाह अपने खुदाई अख्तियारात से हर चीज पर नजर रखता है। तुम सिर्फ अपना और हिलाल की अमानत का ख्याल रखो और किसी की फिक्र ना करो। फी अमानिल्लाह। बेहतर हो अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे पर चमक लौट आई है। जब सूप का प्याला खत्म करोगी तो नूरुन अला नूर हो जाएगा। अगर हिलाल से वादा ना किया होता तो आपकी जहमत का बाइस ना बनती। मेरी बेटी, कौन सी जहमत? काश आसमान से कोई फरिश्ता आता और वो बताता कि मैंने कौन सी नेकी की है कि आज मेरी तकदीर ये थी कि तुम जैसी परी सूरत से मुलाकात करूं। बहुत खुश नसीब है ये उम्मे सलमा। खिदमत में हाजिर हुई हूँ ताकि अगर कोई काम है तो मैं बजा लाऊं। नहीं नहीं, कैसा काम? मैंने देखा कि तुम्हारा बेटा भूखा सो गया है। सूप तो हर किसी के लिए बना है। खुद खाओ, बच्चे को भी खिलाओ, उसके बाद चली जाना, समझ गई? जी अच्छा। खुदा हाफिज। मेरे हिलाल को गिरफ्तार करके कूफा ले गए हैं। उस पर यह खत पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। मैं उसका अधूरा काम पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ। करार ये था कि यह खत हुसैन इब्ने अली के हाथ में पहुंचे, जो ना हो सका। अल्लाह कबूल करे।
समझो कि उनके हाथ पहुंच चुका है। इमाम के शियों के लिए मुबारक हो। मेरा नाम तो इस खत में नहीं, इतना भी नहीं जानती हूँ कि यहाँ क्या कर रही हूँ। तुमने अपनी जान खतरे में डाली और किसी भी वजह से सख्ती बर्दाश्त की तुमने। जिस हुसैन को मैं जानती हूँ, किसी भी शख्स का एहसान बाकी नहीं रखते वो। मैंने आपको परेशान कर दिया क्या? मैंने कोई गलत बात कर दी? नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। नबी का लखते जिगर बयाबानों में और मैं घर में अमन व अमान में। परेशान ना हो, कूफियों के मेहमान हैं और वहां भी उनके सीना से पर कम नहीं है। इस सफर का कोई मकसद और मंजिल नहीं, इसकी मंजिल क़यामत खेज है। सुना है कि इमामत की रिदा अमानत छोड़ कर गए हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब? यानी उनकी माँ फातिमा मर्जिया अज़ा का लिबास पहनकर हौज़े कौसर पर उनके इंतजार में खड़ी हैं। अगरचे तुम्हारी आंखों में नाराजगी दिखी, लेकिन इन हाथों पर फिदा जो मेरे बेटे हुसैन का खत मेरे लिए लाए हैं। बेटी, तुम खुश नसीब हो, खुशबख्त हो, तुम्हें तुम्हारा दिल यहाँ लाया। यानी कि इससे पहले तुमने अपने ज़मीर को गुनाह से आलूदा नहीं किया है, इसके बाद भी अपने दिल की आवाज सुनना। उस हाँ की तरह जो तुम्हारे दिल से निकली और हिलाल की किस्मत बनी। एक हफ्ते से हम यहाँ शहर के दरवाजे के पास इंतजार में हैं। चींटियों और टिड्डियों ने सारा सामान बर्बाद कर दिया है। जो कुछ बचा है उसे सूरज ने जला दिया है। पहले ही दिन से बता दिया गया था, आप लोग आने की इजाजत रखते हैं, बाहर जाने की नहीं। अगर जा सकते हो तो बिस्मिल्लाह। कहाँ जाऊँ मोमिन? मेरे बीवी बच्चे यहाँ नहीं है। कहाँ रहूँ और कब तक? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। अगर वापस ना जाऊं तो मेरे जानवर मर जाएंगे, और अगर यहीं रहूं तो वापसी का रास्ता नहीं है। मरजाना के बेटे, खुदा तुम्हारा बुरा करे। नहीं मालूम सुलह के लिए आए हो या जंग के लिए। कमीने, क्या कहा? बेएहतरामी करते हो। हमेशा मेरे अमीर का नाम अदब और एहतराम से जुबान पर लाओ। अपनी औकात में रहो। तुमने गुस्ताखी की है, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। क्या कहा मैंने कोई तौहीन नहीं की है। ले जाओ और अमीर की तौहीन करने के जुर्म में सजा दो, और इसके जानवर ज़बह करके पूरे कूफा में तकसीम करो, ताकि ये दूसरों के लिए बाइसे इबरत बने। लोगों, मेरी मदद करो, मैंने कुछ नहीं किया है। किनारे हटिए। कोई तो मेरी मदद करो। किनारे हटिए। इतनी अफरा-तफरी किस लिए? कौन आ रहा है जो कयामत? सच क्या है और झूठ क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी हुकूमत का अंदाज नौमान की तरह नहीं है। बहुत सख्ती के साथ हर चीज पर कड़ी नजर रखे हैं। रो नहीं, सर ना पीटो। अब जबकि मीसम की बातें सच साबित हुई है, लिखो जो कुछ मैं कहता हूँ कि तुम लोग हमेशा भूलने वाले रहे हो। तुम कहाँ थे रोज़े गदीर, जब साहिब उम्मत ने
तुम्हारे दीन को कामिल किया। जिस वक्त अली का हाथ ऊपर उठाया और फरमाया मेरे बाद ये अली तुम्हारा मौला है, और फिर फरमाया जो कोई अली को दोस्त रखे अल्लाह का दोस्त है, और जो कोई अली से दुश्मनी करे अल्लाह का दुश्मन है। गदीर को तुमने भुला दिया है और रसूल के कलाम को पामाल कर दिया। मेरी बातों को तुम कभी भूलना मत, कभी न भूलना। मैं फिर से कहता हूँ कि तुम लोग हमेशा भूलने वाले ही रहे हो, लेकिन अब खुदा के वास्ते ये गलती कभी न करना। मस्जिदे कूफा का मस्जिदे कूफा का मेहराब अली के खून से खिजाब हो गया, खून अली से खिजाब हो गया। और जहरा का घर लुट गया। अमीर अब्दुल्ला बिन जियाद के हुक्म पर इस झूठे की जबान हलक से बाहर निकाल लूंगा, इसके हाथ पांव काटूंगा और इस कत्र इस दरख्त पर लटका रहेगा कि इसका जिस्म परिंदों की खुराक बन जाए। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, तुम्हारे अहमक दुश्मन तुम्हारे हाथ पांव काट देंगे। मेरी जबान काटो, खाक हो इस जबान पर के मुंह में हो और अली का जिक्र ना करे। मेरा गोश्त और हड्डियां अगर परिंदों की खुराक बन गई तो इस तरह हर परिंदे की ग़िज़ा अली का नाम होगा, जो मीसम के जुनून से उनके खून में जोश भरेगा। अशहदु मलऊन का दायां हाथ और बायां पांव काट दो। अल्लाह की कसम शब रोज यही कहा करता था, जुबान काट कर खजूर पर लटकाएंगे। या का नअबुदु व या का नस्तईन। सलाम। मेरे वालिद कहाँ हैं? खैरियत से पहुंच गया, जियारत कबूल इंशाअल्लाह। जितना सस्ता और खराब माल हो आधी कीमत पर दरवाज़ाए शहर के पीछे खरीदो और गोदाम में जमा करो। एक सिक्का भी ज्यादा ना देना कि वो बेचने पर मजबूर है। दरवाजा बंद करो बदबख्त, दरवाजा बंद करो, बंद करो। समझ लीजिए कि उसकी दुश्मनी की मुझे तवक्को थी, लेकिन इतनी जल्दी और मक्का में नहीं। जल्दी से बंद करो। उस बुज़दिल दोस्त के पास ना सिर्फ दीन नहीं बल्कि उसे इज्जत और आबरू की भी समझ नहीं। पर डालो, घर तक कोई बात ना करना, मेरे साथ आओ। कोई बच्चा पैदाइश के वक्त बदबख्त नहीं होता। हम खुद ही अपनी किस्मत और इकबाल को लात मारते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिस रोज से तुमने मेरी बहन से शादी की है, बदबख्ती की मोहर तुम्हारी पेशानी पर लग गई है। तुमने लालच की, लालच। भले 100 दिन तक मेरे कान में तुम यही कहते रहो, मेरी बात वही है जो मैं कह चुका हूं। कोई खत नहीं था मेरे पास। अच्छा, बहुत चालाक हो। अम्बियों से लड़की लेकर
उनके माल और दौलत से अपनी हैसियत बनाई। फिर हुसैन बिन अली के लिए खत लिखा, आइए और हुकूमत कीजिए। गधा समझा है। पहले बासित और अब मैं। तुम्हें बहाने की तलाश है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सही कहा ना? सबूत? क्या हमें मालूम नहीं कि तुम हुसैन बिन अली के लिए खत लेकर जा रहे थे? तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे दिन रात औहद की बेटी के साथ अमान व अमान में खुश रहे हैं। इंसान की तरह बात करो तो समझ आए। तुम सच में गधे हो, तुम सच में गधे हो। अपनी बिरादरी साबित करने के लिए मैंने क्या नहीं किया। बहुत कुछ कर चुका हूं तुम्हारे कहने पर। अभी एक काम बाकी है। तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए इब्ने जियाद को मनाने में मेरी खाल उधड़ गई, लेकिन अमीर ने एक छोटी सी शर्त रखी है। तुम्हें लश्कर हुसैन के खिलाफ फौज का कमांडर बनना है, समझे? नामुमकिन है। मत डरो, हुसैन के पास 300 साथी भी नहीं है। उसकी शिकस्त यकीनी है। तुझ पर, तेरे बाप और इब्ने जियाद के बाप तीनों पर लानत है। जाके कह देना, हिलाल ने कहा है मैं अपने इमाम से मुकाबला नहीं करूंगा। मेरा सर काट दो, बात खत्म। कान खोल कर सुनो, हुकूमत के कायाम के लिए हम अपनी खवातीन का गला भी काट सकते हैं। हुसैन इब्ने अली क्या चीज है? बेगैरत! अजब आ गए। जहन्नुम में खुश आमदीद अबू नईम। हाँ, सब पहुंच गए। जल्दी करो, जल्दी करो। नई खबर क्या लाई हो अकीला? मेरा हिलाल कहाँ है? जिंदा ने इब्ने जियाद। अगर हसब और नसब का किस्सा है, सामिया की निस्बत मैं तुमसे ज्यादा करीब हूँ। इस तिफल की गर्दन पर तुम्हारा हक है और तुम इसके बाप हो। मिसम के जनाजे को चुराने वाले का नाम बताऊंगा। सामिया को मेरे हवाले कर दो, उससे हिसाब चुकता करना है। खूफे वालों की बातों को सुनो, लेकिन यकीन हरगिज़ मत करना। उसकी कब्र कहाँ तलाश कर रहे हो? उसकी कब्र यही है। नईम, इस आदमी ने तुम्हारी बीवी का कत्ल किया है।